तो भगवान से कुंती बुआ कहती हैं कि प्रभु हमें विपत्ति दीजिए। और इसके बाद भगवान ने कहा विपत्ति मैं कैसे दूं, राम न मारे काहू को पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। अच्छा ये बताओ भगवान किसी को दुख देते हैं या नहीं देते? उत्तर दो। भगवान दुख देते हैं या नहीं? राम न मारे काहू को, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। व्यक्ति अपने गलत काम कर करके दुख पाता है और दोष मिथ्या भगवान को देता कि भगवान ने दुख दिया। भगवान कभी दुख नहीं देते, भगवान किसी को नहीं सताते। व्यक्ति अपने कर्मों से परेशान होता। इसलिए कहता हूं कोई भी गलत कर्म ना कीजिएगा, हर गलत काम करने से डरिएगा, बचिएगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, भगवान गए। अच्छा बताओ भीष्म पितामह बाणों की सैया पर क्यों लेटे? क्या पाप किया पितामह ने कि बाणों की सैया मिल गई? उत्तर दो मेरी मां। मैया, ओ हरी मैया, जा रही हो मेरी मां छोरा को छोरी को लेके? सुनो मैया, जा रही हो? टाटा कर लो, टाटा। जाओ जल्दी आना कल टाइम से, हाँ लेट ना आना, 3 बजे ही आ जाना टाइम से। ये बताओ भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई। क्या मिल गई? जोर से, जोर से बोलो मेरी मां। मैया टाटा, जा रही हो? भोजन प्रसादी पाके जाना, सबकी व्यवस्था है, प्रसाद भूखे ना चली जाना मेरी मां। कथा सुन लो जरा सी और बची, पर चली जाना आराम से, घर कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। अच्छा ये बताओ भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? कहते हैं भीष्म पितामह ने पिछले किसी जन्म में एक सांप को उठाकर कांटों के ढेर में डाल दिया था। सांप को कांटे चुभ गए और कांटे चुभ गए, पूरा शरीर विदीर्ण हो गया, तड़प तड़प के सांप बेचारा मर गया। जब एक सांप को कांटों की सैया पे पितामह ने लिटाया तो उस पाप ने पितामह भीष्म का पीछा नहीं छोड़ा। पाप को बस मौका मिल जाए चढ़ जाता है ऊपर, और व्यक्ति अपने पाप का ही फल भोगता है। क्यों मैया? पीली मैया। भीष्म पितामह ने क्या किया? एक सांप को कांटों में फेंक दिया, जिसके कारण क्या हुआ? आपने सांप को कांटों की सैया दी तो आपको भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जो बोया है ना वही ना पाओगे। इसलिए कहता हूं कोई देखे ना देखे, पर ईश्वर हमारे हर कर्म को नोट कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा कितना बुरा, हमने आपके साथ कितना छल किया, कितना कपट किया। कोई ना देख रहा हो पर ईश्वर तो देख रहा है। इसलिए हर गलत काम करने से बचिएगा। भीष्म पितामह जैसों को कर्म दंड भोगना पड़ा। अच्छा बताओ भगवान राम के पिता कौन हैं? दशरथ जी। दशरथ जी तो भगवान के पिता है ना, लेकिन भगवान के पिता को भी कर्मदंड भोगना पड़ा कि नहीं? पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरना पड़ा। राम राम हाँ राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहते राव गयो सुरधाम, देवताओं के धाम, मतलब प्राण त्याग दिया। जब कर्मों दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार दिया था तो श्रवण के माता पिता तड़प तड़प के मर गए पुत्र के वियोग में। जब आपके द्वारा कोई पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरेगा तो आपको भी तो तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, तब ना हिसाब चुकेगा। आप किसी को तड़पाओगे तो आपको कोई तड़पाएगा जरूर, आप किसी को सताओगे तो आपको कोई सताएगा जरूर। मैं गारंटी लेता हूं आप किसी का कुछ मत बिगाड़िए, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मत बिगाड़ो किसी का।
ईश्वर आपके साथ हैं। ईश्वर सत्य और धर्म के साथ हैं, अधर्म के साथ नहीं है। इसलिए गलत करने से बचो। भगवान राम के पिता को कर्म दंड भोगना पड़ा, दशरथ जी को पितामह भीष्म को कर्म दंड भोगना पड़ा। आखिरी में पितामह भीष्म कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। हे प्रभु, स्वसुख मुपगते क्वचित विहर तुम प्रकृति मुपेयोषि यद भव प्रवाह। हे प्रभु, इति मति, जो मेरी मति है ना, अब मेरी मति आप में लग जाए ऐसी कृपा करो। भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह कह रहे हैं, प्रभु मेरी मति अब निर्मल हो गई है, दुर्योधन का अन्न खा खा कर दूषित हो गई, अब निर्मल हो गई है, क्योंकि एक एक बूंद रक्त जमीन पर गिर पड़ा है। अब प्रभु मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लो। और भीष्म पितामह ने कहा, मेरी बेटी से श्री कृष्ण आप विवाह कर लो। भीष्म पितामह की बेटी कौन? आपकी बेटी का नाम बताओ। सब लोग, आपकी बेटी का नाम क्या? आप सबकी एक बेटी है जिसका नाम है बुद्धि। आपके पास बुद्धि है कि नहीं? बोलो हाँ, जोर से। तो बुद्धि स्त्रीलिंग है ना कि पुल्लिंग है? स्त्री है, बुद्धि स्त्रीलिंग है। तो आपकी जो बुद्धि है वो भगवान की पत्नी बनने के योग्य है। मतलब आप अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में लगाओ। जैसे पत्नी सदा पति की सेवा में लगी रहती है, ऐसी आपकी बुद्धि सदा भगवान की सेवा में लगी रहे। यही वरदान दो प्रभु हमें कि सदा हमारा मन आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगा रहे।